So part with GLT reading explanation. So by that जो सेक्शन है, GLT बुक का रीडिंग का जो कंटिन्यू कर रहे थे, उसका फिफ्थ पार्ट हम कवर करेंगे। तो बैठते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपना फोर्थ पार्ट था GLT बुक का कंप्लीट कर लिया था। इवनिंग 6 PM पे आपका टेस्ट शेड्यूल है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स के 75 क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल के मैंने क्वेश्चन डाले हैं, जो कि जो भी स्टूडेंट JRF नेट वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। उसके 1 डे के बाद मतलब 17 को मैंने इकोनॉमिक्स डाला है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, जिसमें 75 क्वेश्चन उसमें भी हैं। तो हम टेस्ट भी करेंगे। आज वाला सेशन हम लोग स्टार्ट पहला क्या है, लर्निंग सिचुएशन फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए कौन कौन से लर्निंग से एक्टिव लर्निंग करता है। एन एडल्ट इज ए ह्यूमन बीइंग कब हो जाता है, जब 21 की एज को कर लेता है, और 18 ईयर्स की मतलब 21 और 80 की एज को जब कवर कर लेता है तो उसको बोला जाता है। एज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। एन एडल्ट इज कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड एंड मैच्योर पर्सन। तो एडल्ट को कंसीडर किया जाता है डेवलप और मैच्योर पर्सन की उसकी अंडरस्टैंडिंग जो स्किल है वो डेवलप हो चुकी है। The principle of adult learning is advanced by knowledge 1989 from previous studies। तो ये टर्म पूछा जाता है कि टर्म एंड्रोगोगी, एडल्ट जो लर्निंग साइंस होती है उसको एंड्रोगोगी बोला जाता है, और एंड्रोगोगी जो टर्म दिए थे वो उन्होंने दे दिया था। आपकी श्रुति में उसको एज ए बोला गया अलेक्जेंडर नैप को, जबकि टोटली फर्स्ट टाइप वो हमारे अलेक्जेंडर नैप हैं। कुछ प्रिंसिपल हैं जो उससे निकल के आए हैं। पहला क्या है, लर्निंग फॉर एडल्ट मस्ट बी प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो जो एडल्ट लर्निंग होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। सेकंड क्या है, लर्निंग फॉर एडल्ट मस्ट बी एक्सपीरियंस सेंटर्ड। तो ये एक्सपीरियंस सेंटर्ड लर्निंग होती है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के बेस पे लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो लर्नर होता है वो करके सीखता है। थर्ड पॉइंट, द लर्निंग एक्सपीरियंस मस्ट बी मीनिंगफुल टू द लर्नर। तो जो भी एक्सपीरियंस वो करता है उसके लिए वो मीनिंगफुल होती है, वही उसकी नॉलेज होती है। फोर्थ पॉइंट, द लर्नर मस्ट बी फ्री टू एग्जामिन द एक्सपीरियंस। तो लर्नर जो होता है वो फ्री होता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो भी जितने भी एक्सपीरियंस वो कर रहा है एक दूसरे को। नेक्स्ट, दी गोल मस्ट बी सेट एंड सर्च ऑर्गेनाइज बाय द लर्नर। जो भी गोल होता है वो लर्नर के द्वारा ही सेट किया जाता है। द लर्नर मस्ट हैव फीडबैक अबाउट प्रोग्रेस टूवर्ड गोल। 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। लर्नर खुद अपना फीडबैक लेता है कि जो उसने गोल डिसाइड किया था कितना उसमें वो अचीवमेंट किया। अकॉर्डिंग टू डार्केनवाल्ड एंड मेरियम 1982, देयर इज ए चेंज इन द टाइम perspective as individual mature from one future application of knowledge to immediacy of application. Thus, an adult is more concerned with problem centered than subject centered learning। तो यहाँ से एक important point निकल के आ रहा है, जो हमारा एडल्ट लर्निंग का साइंस होता है और एंड्रोगोगी होता है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, जबकि जो पेडागोगी होता है चाइल्ड का होता है या हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं वो सब्जेक्ट सेंटर होता है। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसमें यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। Too often adults learn less than they might, partly because they underestimate their ability to learn, partly because of narrowness of their interest, and most probably because of their attitude and value which they hold. The central problem in getting that of motivation। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडल्ट लर्निंग होती है वहां पे मोटिवेशन की काफी कमी पाई जाती है। सबसे बड़ा इस जो एजुकेशन है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लो मोटिवेटेड जो लर्नर होता है उसकी वजह से जो भी गोल डिसाइड होता है या एक्शन डिसाइड, मोटिवेशन लार्जली डिटरमाइन द रेट ऑफ लर्निंग। तो मोटिवेशन से ही हम जो कितना रेट है
किस मतलब एज ए रेट से जो लर्नर है वो सीख रहा है, उसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं या उसी से ही मेजर करते हैं। डिजायर टू लर्न मस्ट बी अराउज बाय टीचर्स अडॉप्टिंग मेथड अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। तो जो डिजायर पैदा किया जाता है एज ए लर्निंग का या इंटरेस्ट लाया जाता है, वो जो टीचर होता है डिफरेंट डिफरेंट जो अप्रोप्रिएट सिचुएशन क्रिएट करता है, उसके बेस पे जो टीचिंग मटेरियल यूज करता है। टू लर्न द एडल्ट मस्ट फाइंड मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन टू बी लर्न। तो जो लर्न किया जाता है, जो एडल्ट लर्न करता है या फाइंड आउट करता है, जो भी उसको सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है, मीनिंग वंस लर्निंग। तो लिटरेसी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नीड स्टैंड करती है खुद की लर्निंग की, मतलब तो वो लिटरेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारा एंथ्रोपोलॉजी साइंस आया था कि जो टाइमली एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, तो लाइफ के किसी भी स्टेज पे या एज बाउंडेशन यहाँ नहीं होता है। हैव सपोज्ड, तो यहाँ पे एज का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। और टेस्ट हैव शोन द throughout life learning ability does not change significantly and there is no sex difference in learning power। तो यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह भी सब फ्री ऑफ होता है। यहाँ पे एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू उनके पास जिस हिसाब से समय होता है, वो खुद के बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एप्लीकेशन जो उसको मतलब प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस पार्ट ऑफ, जो एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि टोटली डिपेंड होती है लर्नर के ऊपर, वो कितना खुद को चेंज लाना चाह सकता है, तो टोटली जो लर्निंग डिपेंड करती है वो सेल्फ एक्टिविटी पे, सेल्फ सेंटर्ड होती है। द काइंड ऑफ लर्निंग विच टेक प्लेस इज द रिजल्ट ऑफ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वन एक्वायर्स। द एक्सपीरियंस मस्ट बी डायरेक्टली इफेक्टेड सेंटर्ड होती है वो लर्नर के। एग्जाम्पल देखें, कंडक्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन बाय द फार्मर इन देयर ओन फील्ड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। लर्निंग बाय डूइंग दिस मेक्स इफेक्टिव एंड परमानेंट। तो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन अगर कंडक्ट करें, फार्मर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेल्फ एक्टिविटी मतलब खुद करेगा, तो वो मैक्सिमम जो चीजें हैं एसोसिएशन न्यू सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स, नया लर्निंग का मेथड अप्लाई कर रहे हैं, न्यू लर्निंग प्रोग्राम ला रहे हैं, तो उसका जो या नहीं सक्सेस करेगा, हमने प्रीवियस इसका हम लोग एग्जामिन करते हैं। आ जाए, इफ द फार्मर हैव ऑब्टेन प्रॉफिटेबल रिटर्न बाय द एप्लीकेटर, they may be motivated to use balanced fertilizer containing phosphate and potash for still higher return। मान लीजिए कोई फार्मर है, वो सिर्फ नाइट्रोजनस प्रीवियस प्रोग्राम में अपने फील्ड में अप्लाई किया अपने क्रॉप में, अगर उसको प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है या आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में वो पोटास और फास्फोरस जो भी कंबाइंड उर्वरक हैं या फॉर हायर प्रोडक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, application of perceived relationship to another situation in which cable unless knowledge or learning can be applied in a new situation means very much restricted। तो मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ परसीव्ड रिलेशनशिप, तो एक दूसरे से कुछ भी नॉलेज होती है या टेक्नोलॉजी होती है या इंफॉर्मेशन होती है जो कि कोरिलेट होती है। अगर एग्जांपल हम इसका देखें, इफ द फार्मर हैव लर्नड द टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट in a particular crop, they should be able to use this knowledge in other crop as well। This helps spread the effect of learning। मान लीजिए उसने वाटर मैनेजमेंट को किसी पर्टिकुलर क्रॉप में सीखा मैनेजमेंट करना, मान लीजिए राइस में सीखा, तो उस मैनेजमेंट टेक्निक को
वो नेक्स्ट क्रॉप मान लीजिए व्हीट में और अदर किसी क्रॉप में भी अप्लाई कर सकता है। तो जो पर्टिकुलर क्रॉप वाली नॉलेज थी वो अदर क्रॉप पे उसका अप्लीकेशन किया तो प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन। फॉर इफेक्टिव लर्निंग undesirable responses are to be eliminated. This may be done by setting up desirable substitutes which are more satisfying. When planting a crop in lines with better yield, the farmer may be advised not to practice broadcasting. तो मान लीजिए हम अगर प्लांटिंग कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल डिस एसोसिएशन क्या होता है कि जो पहले से हम मेथड, टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन या कोई भी जो तकनीक यूज कर रहे हैं उसको हम चेंज करके दूसरी उसकी जगह पे ले आए जो कि हमको बेटर इट दे, तो हम उसे ही यूज करेंगे, इसलिए उसको हम पहले से जो यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज कर दिएगी। तो प्रिंसिपल, बट हमको रो टू रो में सोइंग करने से ज्यादा प्रोडक्ट, तो हम रो टू रो यूज करेंगे। Readiness. Learning take place more effectively when one is ready to learn. तो कोई भी पर्सन होता है अगर वो लर्निंग करने के लिए या सीखने के लिए तैयार हो जाता है, खुद को मोटिवेट कर लेता है, तो इजी हो जाता है उसको टीच करना। व्हेन फार्मर आर रेडी टू कोऑपरेट विद गुड गाइडेंस दे मे बी एबल टू फॉर्म ए कोऑपरेट सोसाइटी। मान लीजिए फार्मर किसी भी विलेज के हैं, आप वहाँ पे कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, वहाँ के फार्मर आपके साथ तुरंत एग्री हो गए लर्न करने के लिए, तो आप इजिली उनको लर्न करा सकते हैं और उनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा। अनफेवरेबल एटीट्यूड आर सर्टेन रिटार्ड। तो एक अनफेवरेबल जो एटीट्यूड होता है या नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो लर्निंग को रोकता है, रिटार्ड करता है। फेवरेबल एटीट्यूड एक्सीलरेट और फेवरेबल एटीट्यूड उसको बढ़ावा देता है या कंटिन्यू रखता है। Unless attitude becomes favorable, option will be not take place. Toward specific treatment of they learn the importance of treatment of animal. तो मान लीजिए फार्मर पे फेवरेबल एटीट्यूड आया कि साइंटिफिक ट्रीटमेंट या साइंटिफिक रियरिंग कैटल के मेथड को जानना है, तो उसका फेवरेबल एटीट्यूड हो गया, तो वहां से वो खुद को चेंजेस और वो अदर जो भी है उससे रिलेटेड उसको भी परफेक्शन इज सेल्डम अचीव्ड विदाउट प्रैक्टिस। परफेक्शन जो है वो विदाउट प्रैक्टिस के नहीं आता, प्रैक्टिस मस्ट बी करेक्ट। प्रैक्टिस है जो हमें एज ए परफेक्टनेस लाती है, अदरवाइज देयर विल बी रॉन्ग लर्निंग। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी चीजें हैं उसमें बेटर नहीं आएगा और वो रॉन्ग लर्निंग बोला जाएगा। द अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन डिमांड दैट अनडिजायरेबल एंड अनलेस movement are replaced by the desirable and useful ones। तो वो क्या है कि मतलब term का है कि जो प्रैक्टिस है वो हमें कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए, जिससे प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। लर्निंग यूज करेक्टली तो स्पेयर का मशीन है उसको हमको जब प्रॉपर उसको है तो प्रैक्टिस मांगता है, तो अगर बराबर आपको जो भी है उसमें परफेक्शन आएगा। मोटिवेशन का मोटिवेशन मूवमेंट के एक्शन तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हो गया। अगर इसका एग्जांपल हम देखें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का, फेवरेबल एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटिंग ट्री मोटिवेट फार्मर टू कलेक्ट सेपलिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट करें। तो कहने का मतलब है अगर आप ट्राइबल एरिया में फॉरेस्ट ट्री को प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहाँ के जो फार्मर हैं वो उससे मोटिवेट होंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो भी पार्टिसिपेट करके प्लांटिंग में आपका हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। When there is an introduction of a topic or a skill at a time when it can be used in some serviceable manner,
तो फंक्शन होता है, इंसिडेंस करता है, तो फेवरेबल एज ए टाइम होता है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है, फेवरेबल उसके लिए रेनफॉल होती है, ह्यूमिडिटी, ये तो टाइम के साथ में हमको मैनेजमेंट करना चाहिए। इस कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग शुड बी क्लियर। तो हमारा लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। द ईज ऑफ लर्निंग सीम टू वेरी डायरेक्टली विद द मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटेड। मीनिंगफुल लर्निंग इज इंटरेस्टिंग एंड इजियर देन सेंसलेस लर्निंग। तो मीनिंगफुल जो फीलिंग जो लर्निंग होती है, जिसका पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, वो लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है। एग्जाम्पल देखें, व्हेन फार्मर यूज क्रॉप लोन ओनली फॉर ग्रोइंग क्रॉप, दे आर क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग द लोन। तो मान लीजिए फार्मर को पहले से ऑब्जेक्टिव उसने क्लियर कर लिया है कि खुद क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसको लोन सेक्शन करवाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है और वो लोन इजीली पा सकता है। दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग इनेबल द फार्मर टू लर्न अबाउट प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड रिपेमेंट ऑफ लोन एंड टेक फर्दर लोन फॉर इफ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो फार्मर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाएगी उसके लोन को, और रिपेमेंट भी टाइमली वो करेगा, और जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको दोबारा लोन सेक्शन करवाना होगा तो वो इजीली उसको करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंगनेस। ए सेटिस्फाइंग आफ्टर इफेक्ट रीइंफोर्सेस लर्निंग। तो कोई भी जो सेटिस्फाइंग जो लर्नर होता है या कंटेंट होता है, जब उसको टोटली फीडबैक मिलेगा, लर्नर ने जो भी गोल डिसाइड किया, मोटिवेट रहा वो, लास्ट में उसको जब अचीवमेंट कर लेगा, तो उसको बोला क्या जाएगा कि लर्नर जो हमारा सेटिस्फाई है। अगर एग्जाम्पल के देखें हम, क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द रबी समर सीजन गिव हायर इकोनॉमिक रिटर्न एंड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द फार्मर। फार्मर लर्न टू इन्वेस्ट मोर एंड टेक मोर केयर ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग द सीजन। तो मान लीजिए क्रॉप जो हम लोग ग्रो करते हैं रबी समर में सीजन में, उसको इकोनॉमिक रिटर्न ज्यादा होती है फार्मर को, इससे ज्यादा फार्मर इसका केयर भी करता है और वो सेटिस्फाई भी होता है। In addition to understanding the principle underlying how adult learn, training must also training must also plan experiences and activity then maximize the learning of trainer। एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको एडगर डेले ने 1983 में दिया था। नेक्स्ट जो इसको मॉडिफाइड किए थे वो सील 1989। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम पे किसने दिया। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम पे 1983 में एडगर डेले ने दिया। नेक्स्ट उसको जो मॉडिफाइड किए थे वो सील ने किया था। एक्सट्रीम ऑफ रीडिंग एंड डूइंग द रियल थिंग। तो जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस था उसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। जो उसके मिडिल में था वो रीडिंग था और लास्ट में जो था वो डूइंग द रियल थिंग्स था। ये है हमारा कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें हम लोग किस हिसाब से रीडिंग करते हैं, कितना हमको रिमेंबर रहता है। तो 10% ऑफ वाट वी रीड, तो हम जो रीडिंग करते हैं तो उसका हमको सिर्फ 10% ही याद रहता है या हम लोग गेन करते हैं। 20% वाट वी हियर, तो जो हम सुनते हैं उसका 20% हम लोग गेन करते हैं। 30% वाट वी सी, जो हम देखते हैं उसका 30% हम लोग गेन करते हैं। 50% वाट वी हियर एंड सी, 50% जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसका गेन करते हैं। 70% वाट वी से, जो हम बोलते हैं 70% हमको उसका रिमेंबर रहता है। 90% वाट वी डू डू बोथ से एंड डू, 90% जो हम बोलते हैं और करते हैं उसका हमको रिमेंबर रहता है। इसलिए बोला जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के बेस पे फार्मर को लर्निंग किया जाए, लर्निंग बाय डूइंग। जब वो करेंगे तो उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिमेंबर रहेगा। अभी नेट में 2021 में 30% वाट वी सी, वहां डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया कि हम लोगों को कितना रिमेंबर रहता है सीइंग से, तो 30% होता है। ये एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग में, जैसे डूइंग द रियल थिंग एज ए लास्ट में है। पहला हमारा रीडिंग हो गया, सेकंड हमारा लिसनिंग हो गया, थर्ड हमारा लुकिंग एट चार्ट आर डायग्राम, जब हम देखते हैं चार्ट आर डायग्राम्स उससे, watching a film or video, watching a demonstration, participation in discussion, making presentation, participation in a role play, simulating or practicing the real thing, then doing the real thing. Our development of involvement, verbal receiving, visual receiving,
रिसीविंग एंड पार्टिसिपेटिंग एंड डूइंग। मान लीजिए हमने वर्बल से रिसीव किया सुन के, देन हमने देख के रिसीव किया, देन हम रिसीव किया पार्टिसिपेट करके, देन हमने खुद कर किया, तो हमको 90% वो गेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं एक्सटेंशन होते हैं? वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेस्ड पे किसी भी साइंस की कभी बनाते हैं। पहला हमारा एक्सटेंशन का क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस हमारा क्या होता है? कल्चर सोशल हेरिटेज। तो कल्चर को जो सिंपल वर्ड में बोला जाता है सोशल हेरिटेज बोला जाता है कि ये सामाजिक संपदा है। देयर इज ए कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एजेंट एंड लर्नर। तो एक्सटेंशन एजेंट जो होता है और लर्नर होता है, दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस होता है। उसका कल्चर पैटर्न अलग अलग होता है जो हमारा एक्सटेंशन एजेंट होता है, जबकि जिस विलेज में वो मैसेज को ट्रांसफर करने जा रहा है या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाने जा रहा है, वहाँ के फार्मर का कल्चर पैटर्न डिफरेंट है। Difference exists between group of farmer also. The difference may be their habits, custom, values, attitude and way of life. तो जो differences होते हैं उनके habits में, custom में, values में, attitude में और उनकी daily के life routine में। Extension work to be successful must be carried out in harmony with the cultural pattern of people. तो extension work हमारा कब successful होगा? जब हमारा extension टोटली जो भी मैसेज इंफॉर्मेशन या जो भी टेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू फार्मर और लर्नर के कल्चर के हिसाब से ही ट्रांसफर करेगा, तो ही हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। यहाँ से यही निकल के आ रहा है कि हमको जो भी मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं विलेज में, तो अकॉर्डिंग टू फार्मर के कल्चर के हिसाब से मैसेज को कन्वे करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रास रूट प्रिंसिपल। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड स्टार्ट विद द लोकल ग्रुप, लोकल सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम जो हमको स्टार्ट करना चाहिए वो लोकल ग्रुप से, लोकल सिचुएशन से और लोकल प्रॉब्लम से। कहने का मतलब सबसे जो नीचा स्थान है वहां से हमको एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। इट मस्ट फिट द लोकल कंडीशन। एक्सटेंशन वर्क शुड स्टार्ट विद वेयर पीपुल आर एंड व्हाट दे हैव। चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो जो चेंजेस आता है वो ग्रास रूट लेवल से ही आता है। थर्ड पॉइंट क्या है? People everywhere have indigenous knowledge system which they have developed through generation of work experience, problem solving in their own specific situation. The indigenous knowledge system encompasses life and people considered it essential for their survival. इंडिजिनियस नॉलेज क्या होता है कि जो फार्मर की खुद की उसने ट्रेडिशनल नॉलेज बना रखी है, जो उनकी जनरेशन चली आ रही है, इससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसी के मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हमको उसी के बेस्ड पे उसी से रिलेटेड नॉलेज को ट्रांसफर करना, उसी नॉलेज को ध्यान में रख। अगर एग्जांपल देखें हम इसका, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द हम एज आउटडेटेड, द एक्सटेंशन एजेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड देयर ramification in the life of people before proceeding to recommend something new to them। तो हमको पहले उनको नया कुछ रिकमेंड करने से पहले हमको ये जान लेना कि कौन कौन सी मेथड को, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को या कौन कौन से जो भी उनका पैटर्न है उसको यूज कर रहे हैं। उसी के बेस्ड पे हमको उनको नॉलेज ट्रांसफर करना है उनकी ट्रेडिशन के हिसाब से, ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से, तभी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। पीपुल इंटरेस्ट। तो एक्सटेंशन वर्क का जो स्टार्टिंग होता है उनके नीड और इंटरेस्ट के बेस पे होता है। द रियल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ क्या है और इंटरेस्ट, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। द एक्सटेंशन एजेंट ऑन देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट है। तो उनको ये ध्यान रखना है, उनको जो भी प्रोग्राम चलाना है उनके अकॉर्डिंग टू नीड और इंटरेस्ट के बेस्ड पे ही चलाना है। shall be successful only when it is based on the interest and need of the people। तो जो भी हमको दिखाई पड़े या जो वो बताएं उनके अकॉर्डिंग टू नीड और इंटरेस्ट के बेस पे हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो ही वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये प्रिंसिपल किसका है? मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग रिमेन्स फार फ्रॉम परफेक्ट अनलेस पीपुल
get involved in actually doing the work. Learning by doing is most effective to changing people behavior. The develop confidence as it involves maximum number of sensory or organs. People should be learn what to do, why to do, how to do, and with what result. तो खुद से करके सीखें जिससे कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम तो खुद की स्किल में, अंडरस्टैंडिंग में और नॉलेज में चेंज लाएंगे। हमको बस उनको ये बताना है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है और उसका रिजल्ट क्या है, ये भी हमको सीखना है। जो पॉइंट है should willingly participate in identifying the problem. होते हैं कि खुद से participate करते हैं कि वहाँ की प्रॉब्लम होती है उसको, और वहाँ का जो पर्सन होता planning or planning a project or solving a problem in the project in getting the desired result. It has been the experience of many countries. The people become dynamic. They decision concerning their own affairs, exercise responsibility for and help to carry out project areas. तो जब करेंगे जो भी प्रॉब्लम है वहाँ की उसको आप ये समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपका जो लोकल पर्सन होता है वो इजीली तैयार हो जाता है आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज ऑफ फंडामेंटल सक्सेस ऑफ एन एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि काफी कोऑपरेट करते हैं और ये समझ के करते हैं कि उनका खुद का प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फैमिली प्रिंसिपल। फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो फैमिली जो होता है वो प्राइमरी यूनिट होता है सोसाइटी का, प्राइमरी यूनिट ही होता है एक्सटेंशन वर्क का। तो कोई एक्सटेंशन वर्क स्टार्ट होता है वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर एंड वर्किंग थ्रू देम इज इसेंशियल इन एक्सटेंशन। लोकल लीडर्स आर द custodian of local thought and action. The involvement of local leader and legitimization by them are essential for the success of a program. तो आइडेंटिफाई करना डिफरेंट टाइप के लीडर्स को, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडर हो गए, डेमोक्रेटिक लीडर हो गए, वर्किंग लीडर हो गए, लेसस्पियर हो गए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट विलेज में जब आप जाएंगे कुछ ऐसे वो पर्सन आपको वहां मिल जाएंगे जो कि लीड करते हैं उनके लिए, फार्मर के लिए, तो वो उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आप इजीली उनको उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ मिलकर वर्क को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। एक्सटेंशन वर्क एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेड टू सूट द लोकल कंडीशन। तो एक्सटेंशन वर्क और एक्सटेंशन टीचिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है होनी चाहिए और जो कि लोकल कंडीशन वाले फार्मर उसको इजीली अडॉप्ट कर सकें। लाइक बहुत ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होना चाहिए, इजीली जिससे फार्मर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। The end product of extension work should produce satisfying result of the people. Satisfying motivate people to seek further improve. तो एटलीस्ट जो भी हमने प्रोग्राम चलाया, एक्सटेंशन वर्क जो हमने किया उसका जो प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाइंग हमारा फार्मर होना चाहिए, सेटिस्फाइंग हमारा लर्नर होना चाहिए। तो जो भी हमने प्रोग्राम चलाया उस फार्मर हमारा। नेक्स्ट प्रिंसिपल और लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन प्रिवेंट्स